करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करते रहने से अज्ञानी व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। बच्चों को अभ्यास के अवसर देने और स्वयं करके सीखने के लिए अनुकूल वातावरण देने के लिए कार्यपत्रक अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। किसी विषय को सीखने के लिए उस विषय में निहित विषय वस्तु पर गहरी समझ आवश्यक होती है। भाषा एक कौशल प्रधान विषय है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दक्षता में कुशलता अपेक्षित होती है। यह कुशलता इन दक्षताओं से जुड़े विविधतापूर्ण अभ्यासों को निरंतरता के साथ करने रहने से आती है। ऐसे अभ्यास कार्य में कार्यपत्रक अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़ाए गए अंश के लिखित आकलन और मूल्यांकन में भी कार्यपत्रक बहुत उपयोगी साबित होते हैं, जिसमें बच्चों को उनके स्तर के हिसाब से प्रश्न दिए जाते हैं और बच्चे उसमें अपने मानसिक स्तर, लेखन शैली के अनुसार उत्तर अंकित करते हैं। किसी भी भाषा को सही से सीखने के लिए उसके भाषाई कौशलों का सही शिक्षण बहुत अनिवार्य होता है। इसके लिए बच्चों का सतत आकलन और साविधिक मूल्यांकन भी जरूरी होता है। इसलिए बच्चों के सतत आकलन और मूल्यांकन के कार्य को बहुत ही सजगता पूर्वक विविधतापूर्ण कार्यपत्रकों का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। शिक्षण के समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप आवश्यक भाषाई कौशलों का विकास सही से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए कार्यपत्रक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए जानते हैं कि कार्यपत्रक पर किस प्रकार का काम किया जा सकता है। आमतौर पर आकलन के टूल के रूप में कार्यपत्रक बहुत प्रभावी होते हैं। इन कार्यपत्रकों की हर सामग्री को हर क्षेत्र में विभिन्न स्वरूपों में शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको हार्ड कॉपी के रूप में मुद्रित किया जा सकता है या डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराया जा सकता है और सभी बच्चे इसमें शामिल भी हो सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि कार्यपत्रक का निर्माण और उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए ऐसे प्रश्नों को तैयार करें जिनके उत्तर छोटे हों। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न अभ्यास का भी समावेश होना चाहिए। समस्या पूर्ति, रिक्त स्थान पूर्ति, खोजो और बताओ तथा बनाओ, वर्ण पहेलियां, शब्द पहेलियां, वर्ग पहेलियां संबंधी प्रश्न अभ्यास, रचनात्मक अभिरुचि से जुड़े प्रश्न अभ्यास को भी शामिल किया जाना चाहिए। कार्यपत्रक विविधतापूर्ण अभ्यासों पर आधारित हों, बच्चों के स्तर के अनुसार हों, प्रत्येक बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुरूप हों और सभी की उपलब्धता के अनुसार हों। और हाँ, भाषा में निहित शब्दों और ध्वनियों के साथ खेल का आनंद छोटी छोटी कविता की पंक्तियों में समान तुक वाले शब्द जोड़कर आगे बढ़ाए जाने से संबंधित कार्यपत्रक में भी बच्चे बहुत रुचि लेते हैं। जैसे एक था खटखट, बड़ा ही नटखट, एक दिन झटपट गया वो। भाषा शिक्षण में कार्यपत्रक के उपयोग के समय शिक्षकों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी कक्ष में सुनी, देखी, पढ़ी बातों को अपने तरीके से कागज पर उतारने के अवसर प्राप्त हों। ये चित्र भी हो सकते हैं, शब्द भी और वाक्य भी। कार्यपत्रक पूर्ण करने पर बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए कार्यपत्रक पर प्रोत्साहन पूर्ण शब्द जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, प्रतीक चिन्ह के रूप में स्टार का चिन्ह, मुस्कुराते हुए फेस का प्रतीक, टॉफी तथा अन्य खाने वाली चीजों के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यपत्रकों को एक से अधिक बार भी उपयोग में लाया जा सकता है। कार्यपत्रक निर्माण में बच्चों का भी सहयोग लिया जा सकता है। इससे बच्चों में व्यक्तिगत और छोटे बड़े समूह में कार्यपत्रक निर्माण कर अभ्यास की प्रवृत्ति विकसित होगी। ये आदत उनके भाषा विकास में सहायक होगी। इस प्रकार कक्षा में कार्यपत्रकों के प्रयोग से सभी बच्चे सक्रिय रहते हैं और पढ़ाए गए अंश या प्रकरण को कितना समझ पा रहे हैं, इसका आकलन और मूल्यांकन करना शिक्षक के लिए बहुत सहज हो जाता है और बच्चों को आने वाली समस्याओं का समाधान भी शिक्षक आसानी से कर सकते हैं।